गुरु क्या है? गुरु एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका एक छोर संसार से जुड़ा है और एक छोर परमात्मा से जुड़ा है। एक ऐसे व्यक्ति जिनके हाथों ने परमात्मा के चरणों को छुआ है। तो हम सोचते हैं कि जिसके हाथों ने परमात्मा के चरणों को छुआ है, अगर हम उसके चरणों को छू लें तो हमें भी परमात्मा को छूने का एहसास होगा। वो जो गुरु हैं वो दिखते व्यक्ति जैसे ही हैं, सामान्य व्यक्ति जैसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन ऊर्जा का अंतर होता है। जैसे आपके बाथरूम में भी टाइल लगी है और आपके पूजा घर में भी टाइल लगी है, लेकिन जब आप पूजा घर में जाते हैं तो अपनी स्लीपर उतार कर जाते हैं, स्वच्छ होकर जाते हैं, और जब आप अपने बाथरूम में जाते हैं तो स्लीपर पहन कर जाते हैं, अपवित्र होकर भी चले जाते हैं। टाइल वहाँ पर भी लगी है, पत्थर वहाँ पर भी लगा है और पत्थर यहाँ पर भी लगा है, लेकिन दोनों की जगह का अंतर है, दोनों की ऊर्जा का अंतर है। जहाँ वहाँ की ऊर्जा निम्न कोटि की है और वहाँ की ऊर्जा उच्च कोटि की है। तो आप बच्चे से भी कहते हो कि वहाँ पर जूता पहन कर नहीं जाना, झूठे मुंह से मत जाना, वहाँ भगवान रहते हैं। मनुष्य जैसा साधारण मनुष्य दिखाई देता है वैसे ही गुरु दिखाई देते हैं, बस अंतर ऊर्जा का है। ऊर्जा का अंतर ये है कि एक तरफ वो व्यक्ति है जो मूलाधार में जी रहा है, जो वासना में जी रहा है, और एक तरफ वो व्यक्ति है जो सहस्रार में जी रहा है, जो ज्ञान में जी रहा है। तो उसको गुरु कहते हैं, है ना? आपने पूछा गुरु क्या है, फिर आपने पूछा गुरु के बिना जीवन अधूरा है, ऐसा क्यों कहा जाता है? गुरु के बिना जीवन अधूरा है ऐसा इसलिए कहा जाता है कि आप एक अंधेरे रास्ते पर चल रहे हो। उस अंधेरे रास्ते पर अगर कोई सामने से दिया लेकर के चल रहा है तो दो उपाय हैं। या तो कहो कि हम हमारे अंधेरे में ही खुश हैं, या ये कहो कि तुम्हारे जीवन के बिना हमारा, तुम्हारे दिए के बिना हमारा रास्ता पार नहीं हो रहा है, तुम्हारे दिए की रोशनी में हमारी जिंदगी के अंधेरे को भी, हमारे रास्ते के अंधेरे को भी मिटा दो। तुम्हारे दिए के साथ चलते 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 हम भी पार हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं गुरु के बिना जीवन अधूरा है। ऐसे तो आप अपने दिए को भी लेकर चल सकते हो, अप दीपो भवा, अपना दिया जलाओ, लेकिन अपना दिया जलाने के लिए भी आपको सामने से प्रकाश की जरूरत है। जब तक आपको एक सामने से ज्योति नहीं मिलेगी तब तक आप अपना दिया भी कैसे जलाएंगे? आपके पास माचिस होनी चाहिए, आपके पास दूसरा जलता हुआ दिया होना चाहिए, तभी तो आप अपना बुझा हुआ दिया जलाओगी। नहीं तो अपना बुझा बुझा दिया जलाओगी कैसे? माचिस भी नहीं है और कोई जलता हुआ दिया भी नहीं है, तो अपना बुझा बुझा दिया जलाने कहाँ जाएंगे? उसी के पास जाएंगे ना जिसका दिया जल रहा है। और फिर उसके बाद हमारा दिया जल जाएगा तो हम अपने रास्ते चल पड़ेंगे। इसीलिए कहते हैं गुरु के बिना जीवन अधूरा है। क्या एक ही गुरु धारण करना उचित रहता है? ऐसे तो एक ही सद्गुरु जीवन में धारण करनी चाहिए, यही उचित रहता है। पर जरूरी नहीं कि आपका भाग्य इतना प्रबल हो कि आपको एक ही गुरु
इस प्रकार मिल जाए जो आपको मार्ग दिखा दे। कई बार ऐसा होता है कि आपको मार्ग ढूंढने के लिए अलग अलग पथ पर चलना पड़ता है। जैसे राम जी ने भारद्वाज मुनि से पूछा किस ओर जाऊं, वाल्मीकि मुनि से पूछा कहाँ रहूं, अत्रि मुनि से पूछा क्या करूं, अगस्त मुनि से पूछा कैसे करूं। अलग अलग ऋषियों से अलग अलग मार्ग पूछे। राम जी के जीवन में 5 महात्मा हैं, गुरुदेव वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, विश्वामित्र और सतानंद। इन 5 से पूछकर दशरथ जी भी काम किया करते थे और इन 5 से पूछकर राम जी भी काम किया करते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि राम जी की गुरु निष्ठा कमजोर पड़ जाएगी। गुरु निष्ठा उनकी कमजोर नहीं पड़ेगी, बल्कि अपने ही गुरु को दूसरे संत में देखना। अब भारद्वाज मुनि से तुमने पूछा तो वाल्मीकि मुनि गुस्सा हो जाते, मुझसे क्यों पूछ रहे हो। और जब वाल्मीकि मुनि से पूछ कर आए हो तो अत्रि गुस्सा हो जाते, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, पूछ तो लिया उनसे, अब मुझसे क्यों पूछ रहे हो। लेकिन एक बड़ी पुरानी कहावत है, पूछनता कभी मूर्ख नहीं कहाता। पूछनता कभी मूर्ख नहीं कहाता। तो तुम्हें अपने ही गुरु की मूरत अगर कहीं और दिखाई देने लगे तो उनसे पूछो, और जब वो बोले तो ऐसा जानना कि मेरे गुरुजी ही उत्तर दे रहे हैं, मेरे गुरुजी ही मुझको मार्ग बता रहे हैं। वो तो किसी भी रूप में बता सकते हैं ना, तो वही मुझको मार्ग बता रहे हैं, ऐसा जानना चाहिए। अगर किसी ने भक्ति का मार्ग दिखाया और किसी ने स्पिरिचुअलिटी का मार्ग दिखाया और किसी, तो गुरु अलग अलग होना गलत है? नहीं, मेरे देखे नहीं है।